नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई 7 दिसंबर 2023। धान मंडियों की शाम तक की रिपोर्ट आ चुकी है। क्या रही तेजी, क्या रही मंदी, सबकी विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इतने सारे भाव इकट्ठा करने में, उसके बाद बाजार का एनालिसिस करने में, मंडियों में जाने में, तो काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा थोड़ा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को एक बार दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको सही समय पर सही अपडेट मिल जाए। वीडियो को फटाफट शेयर भी मार दें एक बार, ताकि सभी किसान भाइयों तक ये सूचना पहुंच सके। तो अब चर्चा करते हैं बाजार की। बाजार में क्या रहा? बाजार में जो मंदी का माहौल बना था पिछले 3-4 दिन पहले, वो समाप्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज धान में जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ है। अगर आप धान के किसान हैं और आपने आज अपने पास धान का स्टॉक रखा हुआ है, तो ज़रूर आपके पास कहीं न कहीं से कॉल आया होगा कि क्या आप आज धान देना चाहते हैं? क्योंकि धान में थोड़ा-सा मोमेंटम सुधरा है। हालाँकि चावल के भाव में तेज़ी नहीं बनी है, लेकिन इस तरफ से धान की आवक जो है सिकुड़ गई है। अब जो भी धान बचा है उसको खरीदने का थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन फिर से शुरू हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो अप एंड डाउन है ये चलता रहता है। एक बार सप्लाई बढ़ेगी, एक बार डिमांड बढ़ेगी, फिर सप्लाई ज़्यादा आएगी, खरीदार कभी पीछे हटेगा, कभी आगे आएगा। तो डिपेंड करता है कि कितनी आवक हो रही है और कितनी ज़रूरत है मिलर्स को। तो डिमांड साइड का हमने पहले ही बताया था कि बहुत अच्छी डिमांड है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मोमेंटम सुधरा है वो सिर्फ़ इसलिए कि मंडियों में अब धान जो है बिल्कुल जो है 5% ही धान दोस्तों नया आ रहा है। जो पड़ा है वो पहले से पड़ा है, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो मंदे भाव पर अपना माल बेचने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो माल अभी भी मंडी में पड़ा हुआ है। तो पड़े-पड़े भी जो है उसमें सुधार हुआ है। पिछले 3 दिन में जिन किसान साथियों के का माल पड़ा है उसमें ज़रूर ₹100 बढ़ गए होंगे। आज अगर मैं हरियाणा की बात करूँ मंडियों में, तो 17-18 धान के भाव जो है तेज हुए हैं। 4800 के ऊपर आज भाव चले गए। 4700 साढ़े 4700 की रेंज 2 दिन से बनी हुई थी और आज 4800 के ऊपर निकल गए। 4880 4900 तक की रेंज। मैं आम मंडियों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आज मैं टॉप भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप भाव कुछ मंडियों में मिलते हैं, बाकियों में नहीं मिलते हैं। लेकिन आम रेंज जो है आज वो 4800 से ऊपर चली गई है। 4825 और 4850 17-18 में आज ये रेंज बनी है। बात 11-21 की करें, 11-21 में 4900 के ऊपर की रेंज आराम से बन गई दोस्तों। कई मंडियां हैं जहां पर 5000 के रेट भी हैं, लेकिन वो ऐसी मंडियां जहां पर थोड़ी जो है बोली खिंच जाती है, जिसके कारण भाव अच्छे लग जाते हैं। वो भी आम भाव नहीं है, टॉप भाव जो है वो 5000 के ऊपर जो है कई बार दिखाने के लिए भी ऐसा हो जाता है कि भाव ऊपर बोले जाते हैं एक दो ढेरियों के। लेकिन आम अगर भाव की बात करूँ तो 4900 साढ़े 4900 से लेकर 5000 की रेंज आज हरियाणा की मंडियों में बनी है। बात करें पंजाब की मंडियों की, तो पंजाब की मंडियों में जो है स्थिरता देखी है, क्योंकि भाव पहले बहुत ऊपर चले गए थे। मैंने पहले भी बताया था कि मंडियों में अब कंसोलिडेशन होना है। जो भाव बहुत ऊपर चले गए थे वो नीचे की तरफ आएँगे, और जो नीचे की तरफ जो जो चल रहे थे वो ऊपर की तरफ जाएँगे। तो बीच में जाके एक जो बैलेंस है वो वहाँ पर जाकर धान का भाव सेटल हो जाएगा। अब बात है कि नए ऑर्डर की। नया ऑर्डर नहीं मिला है। जो तेज़ी बनी है सिर्फ़ इसलिए बनी है क्योंकि आवक बिल्कुल जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से घट रही है। अब बात करते हैं भाव भाव की। क्या क्या जो है अन्य वैराइटियों की थोड़ी-सी मैं चर्चा कर लूँ। 1401 में बढ़िया से 5000 के आस-पास के भाव है। 4950 के भाव तो हैं ही हैं। अगर आपका माल बढ़िया है तो आपको 4950 में एफएड भी खरीद रहा है और आम एजेंसियाँ भी खरीद रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीबी-1 में ज़रूर 2 दिन पहले कमज़ोरी बनी थी, क्योंकि बासमती 30 में एक जो चरचराटी आई थी वो निकल चुकी है और अब 6500 के नीचे ही भाव चल रहे हैं ज़्यादातर मंडियों में। 6300 6200 की रेंज, 6200 से लेके 6400 के बीच की रेंज बासमती 30 में बनी है। और ये सीधा संपर्क जो है बासमती 30 का और 1401 का और पीबी-1 का है। मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि 1401 5100 तक चला गया था, लेकिन चूँकि 30 नंबर थोड़ा पीछे हट गया, तो ये भी थोड़ा-सा पीछे हट गया। अब ये 5000 के आस-पास में बना हुआ। भाव अभी भी अच्छा है, और मैंने जो डेडलाइन दे ही रखी है कि जो भी मकर संक्रांति के आसपास के टॉप भाव रह सकते हैं, लेकिन आप उस 100-200 रुपए के पीछे न भाग के चाहें तो इन भावों पर भी एक बार आप थोड़ा बहुत माल निकालने के बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचें। आगे चलते हैं, भाव की चर्चा करते हैं दोस्तों। 1-2 वैरायटी अब बची हैं, उनकी हम जो है डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे।
तरन तारण मंडी में जो है 11-21 कंबाइन जो है 5150 बिका है, तो कंबाइन के भाव को हम तेजी मंदी को कंसिडर नहीं करेंगे। हाथ क्वालिटी में लगभग स्थिर रहा है भाव 5385 पर, कंबाइन में 4850, 17-18 हाथ में 5085, मंदा हुआ 65 रुपये का। हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि क्यों मंदा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि बहुत ऊपर भाव चल रहे हैं। जो आम भाव है उससे पंजाब की मंडियों में तो थोड़ा सा जो है पीछे की तरफ इसको आना ही था। मैंने कल भी बताया था कि कंसोलिडेशन का फेज यही है कि जो गैप है एक दो आपस में मंडियों के बीच में वो कम होता आपको दिखाई देगा। P7 में 4550 की रेंज, 1401 4500, 1509 4165, 55 की तेजी यहाँ पर, 1847 यहाँ पर मंदा हुआ है जबरदस्त तरीके से, 3950 का यहाँ पर भाव लगा। इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ओवरऑल 1847 फिलहाल तेज ही है। अमृतसर मंडी में 5152 का रेट, 1121 का, 17-18 4996, 1847 3850, 1509 3975, 1885 4750। खनौरी में रही तेजी, 17-18 4828 बिका, 128 रुपये की तेजी, 1401 4825 रुपये। कोटकपूरा में 17-18 कंबाइन 4725, 1847 कंबाइन 3855, 1401 4675। पंजाब की मंडियों में 1401 के जो भाव है शुरू से ही वो 5000 के ऊपर नहीं गए हैं, लेकिन हरियाणा में 5100 तक का भाव ये देख चुके हैं। बात करें एमपी की, एक मंडी आई है हमारी साली चौका मंडी, यहाँ पर क्रांति 2630 और पूसा बासमती PB1 का रेट यहाँ पर 4400 रुपये के आसपास दिया गया है। आपको बता दें कि हमारे किसान साथी ने हमें बताया है कि एमपी में ज़बरदस्त बारिश हुई है पिछले दिनों, और उसकी वजह से धान जो है PB1 जो है थोड़ा सा नीचे जरूर गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही अच्छा मौसम होगा और बढ़िया भाव वहाँ पर आपको मिलेंगे। टोहाना मंडी में बात करते हैं हरियाणा की मंडियों की। टोहाना में 1847 4100, 17-18 4725, 1509 4100, 1401 5000 का भाव, 1121 4950। सिरसा में 1401 4931 है। PB1 4670, 1509 4100, 17-18 4650, 1847 3900, 1886 4600। जीवन नगर में 1401 4805 है, 1509 4070, 1847 3825। रतिया में 1401 4871, 17-18 4541, 1509 4135। कैथल में 17-18 4795, 1885 4840, 1121 4880, 1401 4810। 30 नंबर 6325। नरवाना में 17-18 4825, नरेला 17-18 4801, जुलाना में 17-18 हाथ 4886, 55 की तेजी। जुलाना में अच्छी तेजी दिखी है आज, 1121 4771। कंबाइन में और हाथ में 4981, बिल्कुल 5000 के नज़दीक पहुंच चुका है यहाँ पर जुलाना मंडी में, और हो सकता है कल ये जो है आर पार भी हो जाए 5000 की। रानिया मंडी में 1401 4878 है, 1509 4031। उचाना में 1885 4871, 1121 4900, 17-18 4871। गोहाना में रही तेजी जबरदस्त, 17-18 4887, तगड़े भाव यहाँ पर, 1121 4981। नारनौद में 17-18 4850, 1885 4900। समालखा में 4925 1121, तेजी यहाँ पर, 17-18 4831 80 की तेजी, 1885 4831। बासमती 30 नंबर 6370। बेरी में भी तेजी, 1121 4900, 1509 4001, 17-18 की यहाँ पर बोली नहीं हो पाई। सफ़ेदों में 1121 का अच्छा भाव, 4961 5000 के नज़दीक। रोहतक में 4901 1121, 17-18 4821। फतेहाबाद में 1401 4980 है, 17-18 4740, 1847 4030, 1509 4200 के बिल्कुल नज़दीक, 4190। PB1 4725 है, 1886 4695। अम्बाला सिटी आज रहा ढीला, 1121 घटा यहाँ पर 4951, 17-18 4800। नजफगढ़ में 1121 4881, 17-18 4721। जींद मंडी में 17-18 4850। कुरुक्षेत्र में 30 नंबर 6351। पिहोवा में 17-18 4745 और 30 नंबर 6350। पिल्लू खेड़ा में 1121 4973, यहाँ पर बिल्कुल 5000 का भाव नज़दीक है। 30 की तेजी, 17-18 4841। 10 की तेजी, बासमती 30 नंबर 6400। भूना में 1121 4900 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त भाव है। 5100 का आंकड़ा जो है फाइनली धान ने छुआ है मतलोडा मंडी में, जो कि तगड़े भाव सीजन के शुरू से दिखा रहे, लेकिन 17-18 यहाँ पर हुआ है ढीला, 4780 का भाव लगा।
एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 17-18 में ख़ास तौर पर अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़े पैमाने पर ये बोया जाता है, लेकिन इस समय जो आवक है वो 17-18 की ना के बराबर है। बहुत कम ढेरियाँ हैं और जिनकी आवक हो रही है, और अच्छी ढेरियाँ भी दोस्तों नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण कई मंडियों में भाव जो है टॉप भाव के आस-पास नहीं जा पाता है, क्योंकि टॉप माल ही नहीं आया है मंडी में। तो इस बात को आप ज़रूर एक बार कंसिडर करें। 17-18 में आज तेज़ी है, कमज़ोरी नहीं है, लेकिन जहाँ-जहाँ ऐसी जो आई है ₹120 की, तो वहाँ पर अच्छे माल दोस्तों देखने को नहीं मिले हैं। मंडियों में आवक बहुत कम है, अगर अच्छी ढेरियाँ नहीं आई हैं तो टॉप भाव आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा। मैं आपको बता दूँ, जैसे-जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा तो आवक जो है कम होगी और टॉप भाव और जो अगला भाव है उसके अंतर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा, क्योंकि क्वालिटी का बहुत फ़र्क रहेगा। अभी तक क्या है, 1-1 लाख बोरी की आवक हो रही है, तो उसमें क्या है, औसत भाव निकल जाता है और टॉप भाव जो रहता है वो सबसे टॉप माल का ही रहता है। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी मंडी में टॉप माल नहीं आया तो आपको टॉप भाव नहीं मिलेगा। खरखोदा मंडी में 11-21-4901 है, 17-18-4801, हांसी में 11-21-4911, 17-18-4825, सांपला में 11-21-4925, 17-18-4821, सोनीपत में 11-21-4901 है, 17-18-4801, 18-85-4751, कोटा में 15-09-3700, सुगंधा 3300, 11-21-4500, 17-18-4380, पूसा बासमती 4450। दोस्तों राजस्थान की मंडी कोटा, यहाँ पर राजस्थान की मंडियाँ आ गई हैं। बूंदी में 17-18-4331 है, 18-47-3650, 15-09-3700 मंदा, यहाँ पर सुगंधा 3275, यहाँ भी मंदा। बदरपुर में PR 26-2300 है, सरबत्ती 3000, डिबाई में 15-09-3900, सुगंधा 3250, RS10 2850, सरबत्ती 2900, 17-18-4500, 18-47-3800। अलीगढ़ में 15-09-3860, सुगंधा 3205, सरबत्ती 2900, 17-18-4455, 18-47-3850। जहांगीराबाद 15-09-3825 है, सुगंधा 3150, सरबत्ती 2900, ताज बिका है 3100, 17-18-4450। गुलावटी में 15-09-3831, 17-18-4501, गढ़मुक्तेश्वर 15-09-3800, ताज 3100, RS10 2800, सरबत्ती 2900, सुगंधा 3100, 17-18 कंबाइन 4240। डबरा मंडी में 11-21-4550 है, 17-18-4400, 15-09-3900, 18-47-3900। खैर में सरबती 2912, सुगंधा 3212, 17-18-4501, 18-47-3857, 11-21-4551, 14-01-4565, 15-09-3841। मैनपुर में 15-09-3600, 11-21-4100, 18-47-3600, 17-18-4100, ताज 2925, सुगंधा 3050। एटा में 15-09-3600, ताज 3000, सुगंधा 3200, सरबती 2600, 17-18-4350, 18-47-3600। तरन तारण मंडी की बात हम कर चुके हैं। तो ये थे मोटे मोटे भाव। अब मैं थोड़ी सी अपडेट आपको देना चाहूँगा 1847 से 1509 के बारे में। तो दोस्तों ऊपर नीचे चलता रहेगा मामला थोड़ा सा, लेकिन अगर आप माल को थोड़ा सा और होल्ड कर गए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 100-200 रुपये के पीछे भागना नहीं है, और यहाँ पर आप बिल्कुल अपना माल निकाल दें। आज हरियाणा में 4900 4950 की रेंज जो है वो बनी है अपने 11-21 में, और 4800 के ऊपर के भाव अगर आपको 17-18 मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये भाव अच्छे नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल आप एक बार डिसीजन लें। PB1 है, उसके भी अच्छे भाव है, 4700-4800 का टारगेट हमने रखा था, उसके ऊपर हमने टारगेट रखा भी नहीं है और अच्छे भाव अभी मिल रहे हैं, तो वहाँ पर निकलना बनता है अगर आप हरियाणा से हैं। पंजाब की मंडियों में भी तगड़े भाव हैं। जो किसान भाई पंजाब से हैं वो भी इन भावों पर एक बार अब निकालने का ज़रूर से ज़रूर सोचें, और अगर कोई वैरायटी छूट गई होगी तो हम अपने आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। कल हम लाइव आने की कोशिश करेंगे इसी समय पे, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और डिस्कस करेंगे धान के भाव में क्या कुछ चलने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने विचार भी हमारे साथ शेयर करें और बाकी किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें। कोई किसान भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो बनाकर हमारे पास भेज सकते हैं, हम उसको अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे। तो दोस्तों चैनल को इतना प्यार देने के लिए एक बात और कहनी भूल गया हूँ मैं, तो आप ज़रूर अपनी मंडी का भाव डाल दें ताकि बाकी किसान साथियों को उनका भाव मिल सके। तो चैनल पे वीडियो देखने के लिए और हमको इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।